हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 31 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम सब डिस्कस कर रहे थे स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट 1 में हम सब बहुत सारे कंट्री के स्पेस एजेंसी के बारे में पढ़े थे। पार्ट नंबर 2 में हम सब अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा के बारे में पढ़े थे, और आज यानी टुडे पार्ट नंबर 3 में हम सब पढ़ेंगे इसरो के बारे में, यानी ये हमारे प्यारे भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ये स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट नंबर 3 करके समाप्त हो जाएगा, और टॉपिक नंबर 31 स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 31 समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें। इसमें हम सब इसरो के बारे में जितने भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन हो सके उतना देखेंगे। ठीक है, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसरो के कुछ लॉन्च साइट्स हैं, ठीक है, जहां से लॉन्च करती है ये अपने सैटेलाइट वगैरह। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। यहाँ से सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च होता है। ठीक है, दोनों यहाँ से लॉन्च किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉन्चिंग साइट है थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS, ये तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ से सिर्फ रॉकेट लॉन्च होता है। तीसरा है कुलशेखरपट्टनम, ये तमिलनाडु में है और अभी बन रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सब कि इसरो कैसे बना। ठीक है, इसरो की क्या हिस्ट्री है, चलिए देखते हैं। तो एक महान साइंटिस्ट विक्रम साराभाई द्वारा जवाहरलाल नेहरू को कहा गया कि एक भारत को भी स्पेस बनाना चाहिए। तब जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1962 में इन कॉस्पार यानी द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाया गया। यही बाद में क्या बन गया, इसरो में बदल गया। ठीक है, 1972 से पहले इसरो एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था, और 1972 में इसरो डॉस के अंतर्गत आने लगा। डॉस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखेंगे अचीवमेंट ऑफ इसरो। तो इसरो की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी। तो फर्स्ट नंबर है भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को CI इंटर कॉस्मोस मिशन द्वारा सोवियत संघ से करवाई गई थी। ठीक है, USSR से करवाई गई थी। दूसरा है भारत का सैटेलाइट मैन किनको बोला जाता है, उडुपी रामचंद्र राव। ठीक है, तीसरा है 1980 में इसरो द्वारा पहली बार खुद से ही SLV-3 से RS-1 सैटेलाइट लॉन्च किया, परंतु यह मिशन फेल हो गया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर। चलिए इसरो के 2 नेविगेशन सिस्टम को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन, यह 2001 में लॉन्च हुआ। दूसरा है नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, यह 2018 में लॉन्च हुआ। ठीक है, पहले से इसे द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, पहले ये इसी के अंतर्गत काम करता था, नाविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी अचीवमेंट है इसरो की। इसरो द्वारा पहली सैटेलाइट जो धरती के ऑर्बिट में पहुंची वह जुलाई 18, 1980 को, उसका क्या नाम था, रोहिणी, जिससे SLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चौथा इसरो द्वारा चंद्रयान 1 मिशन अक्टूबर 22, 2008 को किया गया था। फिफ्थ है सोमा स्पेस मिशन इसरो का 9 सितंबर 2012 को PSLV-C21 द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये सब स्पेशल है क्योंकि 100 मिशन है, तो इसलिए इसे याद रखेंगे। इसमें 2 विदेशी सैटेलाइट को भेजा गया था 2012 में। ठीक है, तो 100वें मिशन में हम सब क्या किए थे, 9 सितंबर 2012 को PSLV-C21 द्वारा लॉन्च किए थे विदेशी के 2 सैटेलाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है मार्स ऑर्बिटर मिशन, 5 नवंबर 2013। पूरी दुनिया में भारत पहला देश था जिसने पहली प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचा। इसे मंगलयान 1 द्वारा किया गया था। ठीक है, 7वां है 15 फरवरी 2017 को इसरो द्वारा 104 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। एक सिंगल रॉकेट PSLV-C37 द्वारा किया गया था। ठीक है, ये उस टाइम रिकॉर्ड था। बाद में 143 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था दूसरी कंपनी के द्वारा, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, 8वां है GSLV MK3 को 5 जून 2017 को लॉन्च किया। 9वां है इसरो ने अपने सबसे हैवी सैटेलाइट GSAT-29 को 14 नवंबर 2018 को लॉन्च किया। इसका वेट 3423 kg था, तो काफ़ी ज़्यादा वेट था, और ये सबसे हैवी सैटेलाइट है इसरो का। ठीक है, जिसको 14 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां मिशन तो आप सबको जरूर याद होगा, GSLV MK3 रॉकेट का इस्तेमाल 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन के लिए किया गया था।
लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो लैंडर विक्रम जो है 2.1 किलोमीटर जब डिस्टेंस बचा था उसी टाइम संपर्क टूट गया था, और इस टाइम के जो चेयरमैन थे के सिवान। ठीक है, के सिवान थे, आपको याद होगा ये वाला मिशन। तो ये 10वां मिशन देख लिए हम सब। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसरो के कुछ रिसर्च फैसिलिटीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम में है। ये इसरो का सबसे बड़ा बेस है। ये थुम्बा को सपोर्ट करता है, इसे भी आप याद रखें। GSLV सीरीज यही डेवलप करता है और PSLV के सारे रॉकेट यही बनाता है। ठीक है, GSLV और PSLV के सारे रॉकेट कौन बनाता है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसी से हम सब लॉन्च करते हैं। ठीक है, PSLV से भी लॉन्च करते हैं और GSLV से भी लॉन्च करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसरो का रिसर्च फैसिलिटीज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम और बेंगलोर में है। ये लिक्विड प्रोपल्शन को डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग करता है। इसकी टेस्टिंग महेंद्रगिरी साउथ तमिलनाडु से की जाती है। ठीक है, में की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर देखते हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये अहमदाबाद में है। यहाँ सोलर प्लैनेटरी फिजिक्स, कॉस्मो फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और हाइड्रोलॉजी फिजिक्स का काम होता है। चौथा है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, पांचवा है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, ये तिरुपति में है। और 6 नंबर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद में है। ठीक है, तो ये 6, अभी और भी कुछ बचे हुए हैं। चलिए 7वां है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये शिलोंग में है। ठीक है, टेस्ट फैसिलिटीज है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, ये महेंद्रगिरी में है, अभी देखे थे हम सब, तमिलनाडु में। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन और लॉन्च फैसिलिटी कहाँ का है। तो फर्स्ट नंबर है UR राव सैटेलाइट सेंटर, ये बेंगलोर में है। दूसरा है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिसिस, ये बेंगलोर में है, दोनों बेंगलोर में है। तीसरा नंबर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। चौथा है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, तिरुवनंतपुरम में है। पांचवा है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग, IIRS, ये देहरादून में है। 6 नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये IIST, ये तिरुवनंतपुरम में है। 7 नंबर है बालासोर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, BRLS, ये ओडिशा में है। 8वां ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, HSFS, ये बेंगलोर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसरो के 3 और संगठन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं। फर्स्ट नंबर है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसरो की मार्केटिंग करता है। दूसरा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो के टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग करता है। ठीक है, जब तक आप मार्केटिंग करेंगे नहीं तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। ठीक है, सिंपल सा बात है। तीसरा इन स्पेस, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन काम करता है। तो ये तीनों संगठन भी आप याद रखें नाम। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इसरो के। तो कल्पना 1, यह भारत की पहली मौसम संबंधी सैटेलाइट है, ये 2002 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, उसके बाद है सरल, यह फ्रांस तथा इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है, ये 2013 में लॉन्च हुआ था, इसे भी आप याद रखें। अभी हम सब PSLV GSLV बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, तो आइए जानते हैं PSLV क्या होता है और GSLV क्या होता है। तो PSLV को बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये मीडियम रेंज की सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है GSLV जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 1990 में बनाया गया था और इसे भारी सैटेलाइट के लिए लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसरो के कुछ फ्यूचर मिशन को हम सब देखते हैं अब। तो फ्यूचर मिशन में पहला है चांद का मिशन, यानी चंद्रयान 3, इसको हम सब GSLV MK3 से लॉन्च करेंगे 2022 में, मतलब लेट हो गया है, अब हो ही जाएगा। दूसरा है सूर्य का मिशन आदित्य L1, इसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL से हम सब लॉन्च करेंगे 2022 में, ये भी लेट हो चुका है। तीसरा है वीनस यानी शुक्र ग्रह का मिशन शुक्रयान 1, इसको GSLV MK3 से लॉन्च करेंगे 2023 में। चौथा है मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह का मिशन मार्स ऑर्बिटर, GSLV MK3 से लॉन्च करेंगे 2024 में, और ये मंगलयान सेकेंड मिशन होगा। ठीक है, मंगलयान सेकेंड द्वारा हम सब जाएंगे। ठीक है, मिशन के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर लूपैक्स मिशन, द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये इसरो जापान की एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर कर रहा है। ठीक है, आपको जाक्सा के बारे में पढ़ना है तो स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 31 का पार्ट नंबर 1 एक देख लें जाकर के, स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है,
उसके बाद चंद्रमा के साउथ पोल का स्टडी करेगा लूपैक्स मिशन। उसके बाद है रिमोट सेंसेशन सैटेलाइट, ये नेचुरल रिसोर्स के मॉनिटर के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसरो की कुछ और फैक्ट्स देखते हैं हम सब। तो पहली पीको सैटेलाइट कौन थी जिसे भारत ने लॉन्च किया? इसका नाम था स्टूटसेट। ठीक है, ये 12 जुलाई 2010 को PSLV C-15 के तहत लॉन्च किया गया था। उसके बाद 27 मार्च 2019 को भारत मिशन शक्ति के तरह किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को यहीं से मार सकता है। आज हमारे पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटीज भी है। ठीक है, और ये कैपेसिटी सिर्फ दुनिया के 4 ही देश के पास है, चौथा भारत है। ये अमेरिका, रशिया और चाइना, उसके बाद भारत के पास ही ये कैपेबिलिटी है कि यहीं से यानी धरती से ही सैटेलाइट दूसरे देश के सैटेलाइट को मार सकता है। ठीक है, तो ये हम सब 27 मार्च 2019 को डेवलप किए थे मिशन शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है मेगाट्रॉपिक्स, इसे इंडो फ्रेंच ने किया यानी भारत और फ्रांस ने किया। ये 12 अक्टूबर 2011 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद है एप्पल, यह भारत की पहली एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको 19 जून 1981 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें ESA का एरियन रॉकेट लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसरो का आखिरी तथ्य देखते हैं हम सब। भास्कर एक यह भारत की पहली एक्सपेरिमेंटल रिमोट सैटेलाइट थी और कार्टोसल एक भारत की पहली सैटेलाइट है जो इन ऑर्बिट इमेज दे सकती है यानी फोटो भेज सकती है। ठीक है, तो ये था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा तथ्य। आपको कैसी लगी मेरी मेहनत, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही आप सबके लिए अच्छे अच्छे पढ़ाई वाले वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। दूसरी बात, इस चैनल पे वही वीडियोस अपलोड होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई भी फालतू वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और ध्यानपूर्वक जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टैटिक जीके वाला प्लेलिस्ट आप जाकर 31 टॉपिक अभी तक हुआ है, जरूर इसको कर लें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये आप 100 टॉपिक कर लेते हैं तो आपकी 30% समस्या जीके जीएस में समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप एक बार कंटेंट को जाकर चेक करें, उसको देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मैं बड़े इत्मीनान के साथ एक एक करके एक टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ वो वाला देखिए और देख करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।